नमस्कार। आज हम लोग एक चर्चा करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। मैंने पहले भी कई वीडियो दिया है, बट आज हम लोग एक ऐसे वीडियो के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो टर्म इंश्योरेंस पे आधारित है। सब टर्म इंश्योरेंस से जानने से पहले हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि टर्म इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, या हमारे लाइफ की वैल्यू कितनी है, आखिर कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इन सब विषय पे थोड़ा बात करेंगे। ऐसे मेरे चैनल पे एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू का वीडियोस है, आप उसको देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें, ह्यूमन लाइफ वैल्यू की, सपोज कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए कमाता है साल का, और इस 6 लाख रुपए में 1 लाख रुपए उसका सेल्फ एक्सपेंस है, बाकी जो 5 लाख रुपए बचा ये उसकी फैमिली पे एक्सपेंस है। दैट मीन्स आज की जरूरत उनकी है कि 5 लाख रुपए अगर उस परिवार को, उनके परिवार को मिलता है तो वो व्यक्ति अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है। आज हम है तो 5 लाख रुपए कर पा रहे हैं। हम लोग अगर ना रहे, अब मैं ना रहूं, लोग ना रहे, तो अपनी फैमिली को कितना कर पाए, जिससे कितना पैसा डिपॉजिट करके रख दे जिसका इंटरेस्ट 5 लाख रुपए आता रहे और फैमिली आसानी से चलती रहे। अगर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर देखें तो ये पैसा लगभग निकल के आता है 1 करोड़। सीधा हम लोग लिख देते हैं 1 करोड़ निकल के आता है। तो 1 करोड़ रुपए की जरूरत है जो हम इसको डिपॉजिट करते हैं। अगर एक करोड़ अगर आज बैंक के में डिपॉजिट कर दे और 5% का इंटरेस्ट होता है, तो वो देखा जाए तो 5 लाख रुपए साल का देगा, जिससे फैमिली मेरे ना रहने के बावजूद भी आसानी से चल जाए। बट ये 1 करोड़ एक छोटा अमाउंट तो है नहीं। इसी अमाउंट को मीट करने के लिए हम लोगों को एक इंश्योरेंस की जरूरत होती है, इंश्योरेंस की जरूरत होती है। इसी के लिए हम लोग टर्म इंश्योरेंस अपने 1 करोड़ के कवर के लिए करते हैं। ये हमारे लाइफ की वैल्यू, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। मीन्स हमारे रहते में हम वो व्यवस्था दे रहे हैं, हम ना रहते में यही पैसा हमारी फैमिली को वो व्यवस्था दे पाए, उसके लिए हम लोग टर्म इंश्योरेंस कराएंगे और ये वैल्यू को हम लोग ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। अभी टाटा एआई की बात करें, टाटा एआईए में टर्म इंश्योरेंस मुख्यतः 2 तरह का हो जाता है। एक हो गया प्योर टर्म और दूसरा यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो गया। ये 2 तरह का टर्म इंश्योरेंस हो गया। इस प्योर टर्म में भी एक है NROP, नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और दूसरा हो गया ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। NROP की बात की जाए, इसमें हम लोग जो भी प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम से कवर जरूर होता है, बट ये प्रीमियम रिटर्न नहीं होता है। दूसरे में बात करते हैं ROP में, तो इसमें हमारा, अगर हम लोग 35 साल के एज के हैं लगभग और हमने 35 साल का कवर लिया है, कुल मिला के 70 इयर्स हो जाता है, और अगर हम 70 इयर्स सरवाइव कर जाते हैं तो इसमें हम हमारा कवर तो नहीं उससे अचीव कर ले पाते हैं या नॉमिनी को मिलता है, बट उसमें हमारा रिटर्न हो जाता है प्रीमियम, जो प्रीमियम हमने उसमें दिया है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, हम तीनों प्लान को अलग अलग लेकर चलेंगे।
सबसे पहला जो है हमारा वो हो गया NROP, ये हो गया नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम जिसमें रिटर्न नहीं होगा, और इस प्लान का नाम है लाइफ प्रॉमिस। ये पूरा ही प्लान आपको आता है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस के नाम से। संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस के नाम से आता है। ये संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस में पहला हो गया NROP का, जिसका लाइफ प्रॉमिस नाम दिया गया है। सपोज किसी व्यक्ति का एज 35 इयर्स है, 35 इयर्स है, 35 साल की उम्र के हैं। अब इनको 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी है। अमूमन 1 करोड़ की पॉलिसी की बात की जाए, 1 करोड़ का मतलब क्या हो गया, मीन्स कवर 1 करोड़ का है। अगर व्यक्ति का किसी भी तरीके से डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को 1 करोड़ मिलता है। यदि व्यक्ति का एक्सीडेंटल डेथ होता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होता है, तो नॉमिनी को 90 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर यही डेथ किसी कॉमर्शियल व्हीकल से होता है, जिसमें आप टिकट कटा के चल रहे हो और अपनी पर्सनल गाड़ी से नहीं, किसी कॉमर्शियल गाड़ी से चल रहे हो जिसमें आपका टिकट हो, जो गाड़ियां नियत समय पे चलती है और उसमें कम से कम 10 पैसेंजर से ऊपर बैठते हो, तो वैसे कंडीशन में डेथ होता है, तो ये कमर्शियल व्हीकल के केस में ये 2 गुना हो जाता है। मीन्स 90 लाख के बजाय 1 करोड़ 80 लाख का उसका क्लेम बनता है। तीसरा इसमें है ATPD। ATPD का मतलब हो गया, कभी कभी क्या होता है, लोगों का एक्सीडेंट तो होता है बट वो जीवित रहते हैं लेकिन काम करने के योग्य नहीं, लाचार हो जाते हैं। 2 अंग भंग होना, 2 हाथ चला जाना, 2 आंख या 2 हाथ 2 पैर या 1 पैर 1 हाथ, इस तरह से 2 अंग भंग हो जाता है, तो वैसे केस में परमानेंट डिसेबिलिटी मानी जाती है और वैसे केस में भी 90 लाख का कवर होता है। तो ये सारे कवर के बेस पे हम लोग इस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का 35 साल का एज है और इस व्यक्ति ने NROP में नॉन रिटर्न प्रीमियम में लिया है, रेगुलर में लिया है, तो अमूमन और कवर हम लोग इसमें पॉलिसी टर्म जिसको PT बोलते हैं, कब तक कवर रहेगा, इसको भी हमने 35 साल ले लिया है। 35 साल के हैं और 35 साल का कवर लिए, में 70 साल की उम्र तक उसका ये कवर रहेगा और इनका प्रीमियम मात्र 18,000 रुपए के लगभग में आएगा, अप्रोक्स 18,000 रुपए के लगभग सालाना एनुअल प्रीमियम ये आएगा। तो मेरी सलाह ये होगी कि हर ऐसे व्यक्ति जो 35 के लगभग में है, 25 से 40 के बीच में है, कम से कम ये पॉलिसी उनको जरूर लेनी चाहिए। उससे एक बड़ा रिस्क कवर रहता है और इस पॉलिसी को लेने के लिए सैलरीड पर्सन ले सकते हैं या डॉक्टर्स ले सकते हैं या जो ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो बिजनेसमैन, वैसे लोग ले सकते हैं। इसमें आपका कवर तो वो रहेगा, जब मिसहैपनिंग होगी वो नॉमिनी को मिलेगा, बट इसमें कोई भी रिटर्न की फैसिलिटी नहीं होती है। ये नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आता है, NROP लाइफ प्रॉमिस में आता है।
यही हम लोग अगर दूसरी बात करते हैं, हमारा दूसरा जो प्लान हो जाता है ये है ROP का, मीन्स रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का नाम हो जाता है फिर ये लाइफ प्रॉमिस प्लस। लाइफ प्रॉमिस प्लस में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें चीजें तो वही कवर होती है, 1 करोड़ का नेचुरल डेथ हो जाए या 90 लाख एक्सीडेंटल डेथ पे, या किसी कॉमर्शियल व्हीकल से अगर डेथ होता है तो वैसे केस में भी 90 लाख इंटू 2x हो जाता है, या फिर एक्सीडेंटल हुआ बट परमानेंट डिसेबिलिटी हुई, डेथ नहीं हुआ तो 90 लाख का कवर होता है। चीजें वही रहती है, बट इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति का एज सपोज 35 साल का है, प्लस इसने पॉलिसी टर्म लिया है 35 साल का, तो कुल मिला के 70 के एज तक उनका कवर होगा। व्यक्ति 70 के एज में मैक्सिमम लोग रह जाते हैं, जीवित रहते हैं, वैसे केस में उनके द्वारा दिया गया जो भी प्रीमियम है वो रिटर्न हो जाता है। ऑल प्रीमियम ये रिटर्न हो जाता है। इसमें प्रीमियम लगभग 35,000 रुपए के आसपास आता है ईयरली। ईयरली 35,000 रुपए के आसपास इसमें प्रीमियम आएगा, जिसमें अगर व्यक्ति को मान लिया कुछ नहीं होता है, वो लाइव रह जाते हैं, तो वैसे केस में हमारा पॉलिसी क्या होगा, जब तक दिया गया पॉलिसी टर्म तब तक तो वो जारी रहेगा। उसके बाद पॉलिसी खत्म होगी, खत्म होने के बाद जो उसका प्रीमियम जीवित रहेगा तो वो सारा प्रीमियम उनको वापस कर दिया जाएगा। ये दूसरा केस हो गया ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में लाइफ प्रॉमिस प्लस के नाम से ये जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, जो यूलिप बेस्ड है। यूलिप है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो गया। इसमें जो भी आप पैसा देते हैं, नॉर्मली वो पैसा शेयर के मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस पॉलिसी का नाम हो गया परम रक्षक लाइफ प्रो प्लस। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सपोज किसी व्यक्ति का एज 35 साल है और इस 35 साल के एज में अगर ये पॉलिसी लेते हैं तो दिखने में तो ये प्रीमियम इसका थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आएगा, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आएगा। बट ये पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और अगर मान लिया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, व्यक्ति का अगर पॉलिसी टर्म 35 साल दिया गया है और व्यक्ति का जब भी अगर डेथ होता है, डेथ के कंडीशन में या तो उसका फंड वैल्यू ज्यादा हो या ये ज्यादा हो, जो कवर ज्यादा हो, जो ज्यादा हो उसका मिल जाएगा। सपोज किसी ने पहला ही प्रीमियम दिया और उनका डेथ हो गया, तो वैसे केस में क्या हो गया कि प्रीमियम तो उन्होंने 1 ही लाख दिया, बट कवर उसका 1 करोड़ का है, तो वो 1 करोड़ उनको मिलना है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इन्वेस्ट हम लोग करते चले जाते हैं, वैसे देखा जाए जैसे जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, और अगर फंड वैल्यू
15% के हिसाब से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट का, तो ये फंड वैल्यू लगभग 3 से 4 करोड़ हो जाता है। और अगर मान लिया जिस फंड में इन्वेस्टमेंट है अभी 5 साल का रिटर्न देखें तो करीब 32% का चल रहा है। हम थोड़ा कम करके भी चलते हैं, अगर इस फंड का रिटर्न 24% के हिसाब से भी लेके चले तो ये भी आपको लगभग 35 साल में लगभग 30 करोड़ के लगभग हो जाता है। हम इसका आधा भी कर दे तो कम से कम 15 करोड़ का 15 करोड़ की फंड वैल्यू बनती है। सपोज व्यक्ति 35 साल का लिए है और वो जीवित रह गए 35 साल, तो जो उसको 1 करोड़ का मिलना वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी फंड वैल्यू का ग्रोथ होकर के करीब जो भी 10-15 करोड़ जो भी होता है वो उनको उस समय पे मिल जाएगा। और बीच में कभी भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो एटलीस्ट फंड की जो भी वैल्यू हो और जो कवर हमने इसमें लिया 1 करोड़, दोनों में से जो भी हायर होगा वो चीजें इसको मिलेगी। मतलब जो कवर है और फंड वैल्यू विच एवर इज हायर, जितना जो भी इसमें ज्यादा होगा वो उनको मिलेगा। तो इतनी बातें तो हो गई, अब हम लोग एक थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। लास्ट में हम लोग समझते हैं कि हमने सीखा क्या, हम समझे क्या। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, आप हमारे ह्यूमन लाइफ वैल्यू का वीडियोस देखिएगा, जिससे आपकी जरूरत समझ में आएगी कि कितने की पॉलिसी, टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे चर्चा किए, सबसे पहला लाइफ प्रॉमिस की बात करते हैं, दूसरा लाइफ प्रॉमिस प्लस की बात करते हैं, और तीसरा हम लोग पीआर परम रक्षक, थोड़ा सा इसको पीआर लाइफ प्रो प्लस की बात करते हैं। मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति का एज 35 साल है और इस व्यक्ति ने कि पॉलिसी टर्म जो चुना है वो भी 35 साल का है, 35 इयर्स का है, में 70 साल तक का कवर हो रहा है। और इसमें जो कवर की बात करें, 1 करोड़ का कवर है, 90 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर है, 90 लाख का एटीपीडी परमानेंट डिसेबिलिटी कवर है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। इसमें अगर आते हैं, ये NROP है, मींस नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जो प्रीमियम आप जमा करेंगे वो रिटर्न नहीं होगा, बट वो 1 करोड़ का कवर आपके साथ रहेगा। इसमें प्रीमियम आपका लगभग 18,000 रुपए ईयरली आएगा। दूसरा बात करते हैं ROP की, ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। अगर आप 70 साल तक जीवित रह जाते हैं तो आपको कवर की जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन जो भी आपने पॉलिसी में खर्च किया है, प्रीमियम दिया है, वो सारा प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा। इसमें लगभग 35,000 रुपए ईयरली का प्रीमियम आएगा। तीसरा हमारा है ये यूलिप इंश्योरेंस, जो इसमें है, जो कवर है, इसको शेयर मार्केट के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए इसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं।
इसमें क्या है, लगभग 1 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। बट ये प्रीमियम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। यदि अगर मान लिया 15% का रिटर्न भी होता है तो लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए रिटर्न हो सकता है। अगर 24% का रिटर्न मानते हैं तो लगभग ये 30 करोड़ रुपए बनता है। अब व्यक्ति जब तक जीवित है, बड़ी वेल एंड गुड, 70 इयर्स में भी जीवित है तो उनका जो भी फंड वैल्यू बनेगा वो मिलेगा। और यदि व्यक्ति का डेथ बीच में हो जाता है तो हमारा कवर 1 करोड़ का है। अगर कवर ज्यादा हो या फंड वैल्यू ज्यादा हो, अगर हम लोग देखते हैं कवर और फंड वैल्यू, whichever is higher, जो भी ज्यादा होगा वो उनको या उनके नॉमिनी को मिलेगा। डेथ के पोजीशन में उनके नॉमिनी को कवर की वैल्यू हो या जो भी ज्यादा होगा वो उनको मिलेगा। इस हिसाब से हम आज टर्म को विस्तृत रूप से चर्चा कर पाए। अगर इसमें और ज्यादा जानने की आवश्यकता है तो एक मीटिंग फिक्स करें, हम लोग मिलते हैं और इसमें हम लोग विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं या फोन पे कर सकते हैं। अलग अलग एज के हिसाब से प्रीमियम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज शर्मा हुआ। मोबाइल नंबर 9234915997। थैंक यू।